को अभी बंद करो। प्रतिवर्ष लोक कल्याण के लिए हम ये यज्ञ करते हैं बेटा। ये बस्ती अब तुम लोगों की नहीं है। जेबी भाई इसे खरीदकर प्राइवेट अस्पताल बना रहे हैं। तुम सभी इस जगह को अभी कभी खाली करो। अपना बोरिया बिस्तर बांधकर सब निकलते बनो। क्यों जाएं हम यहाँ से? हाँ, हम ये यज्ञ अधूरा छोड़कर नहीं जाएंगे और ना ही ये बस्ती कभी खाली करेंगे। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। एक पुजारी को ललकारने का परिणाम कितना बुरा हो सकता है, आज तुम्हें स्वयं भगवान दिखाएंगे। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई है? कोई है? क्या हुआ? अभिषेक की प्रक्रिया करते हैं ना भाई। आपकी तारीफ यहाँ क्या करने आए हो? जरा देखो तो, हमसे बड़ा गुंडा तो ये आदमी लग रहा है। जिंदगी में कभी भी दोबारा पूजा रुकाने की कोशिश मत करना। अपने एरिया में कबूतर भी अपन से पूछ के हल्का होता है। अपने काम में टांग अड़ाया ना तो टंगड़ी तोड़ डालूंगा। क्या तोड़ूंगा? 4 लोगों को मारकर खुद को हीरो समझ रहा है। मैं हूँ हीरो, साथ में किंग और नंबर 1 भी हूँ। लेकिन हीरो विलन की डिस्कशन करने अपन यहाँ नहीं आया है, ठोकने। तुम सबको ठोकने आया है मैं। चल अब अपने भाड़े के टट्टू लेकर यहाँ से 10 सेकंड के अंदर कल्टी मार ले, नहीं तो एक एक को पटक पटक के अपन बिना डिटर्जेंट के धोएगा। नहीं, ये वाला तो बिल्कुल नहीं किया। Actually, this problem can be solved very easily. See, what you have to do is apply the theory of. Hello, mister. Yes, sister. I'm talking to him. Oh, brother, some ladies love come to talk you. You know how much pollution this causes? Breathing this causes bronchitis. And you know how affected the animals are? Is this world only for humans? जब डर लगता है तो मुंह से टर हिंदी निकलती है, लेकिन ज्ञान फैलते समय इंग्लिश। मातृभाषा त्याग कर अंग्रेजी में ज्ञान झाड़ने वाले इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। बोले तो पपलू। अंडरस्टैंड? यस, टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, हाउ कैन आई हेल्प यू? पटाखे फोड़ने से प्रकृति का विनाश होता है, समझे? समझ नहीं आता ये कितना हानिकारक है। हानिकारक है मेरे पटाखे? हेलो, तुम्हारे मेकअप से लेकर तुम्हारे परफ्यूम तक, जो तुम लोग अलग अलग डिजाइन के नए नए बैग्स लेकर और कपड़े पहनकर दिन रात घूमते हो, पता है उसमें इस्तेमाल किए गए उत्पादों से प्रकृति को कितना नुकसान होता है? कांच के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। नेक्स्ट ना 1000 वाला फोड़ने वाला हूँ। यहाँ से कल्टी मार लो। कभी बोलते हो ये मत करो, कभी बोलते हो वो मत करो। हर दिन कोई नया ज्ञान फैलने आ जाते हो। कोई काम धंधा नहीं है क्या? चलो निकले यहाँ से। तमीज से बात कर। हाँ, एक और बार पटाखा फोड़ा ना तो देख। मुझे देखकर लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा। लेडीज लोग की अपन बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन तुम तो देखो, मैं तो नॉर्मल दिन में भी फुल पार्टी करता हूँ, तो अपने बर्थडे वाला दिन चुपचाप बैठा रहूंगा क्या? चलो रे, अभी तुम लोग का बहुत हो गया। अब इससे पहले अपन का मूड खराब हो जाए, निकलो यहाँ से। चलो फुटो। अंग्रेजी में बोले तो गेट लॉस्ट। चल यहाँ से। अरे जाना। ये लास्ट वार्निंग है। अपन लेडीज लोग के मामले से दूर रहता है। इस पूरे एरिया का किंग है मैं। अगर मैं पीछे पड़ गया ना तो तुम्हारा पूरा खानदान मिलकर भी अपन से पीछा नहीं छुड़ा सकता। समझ में आया? नहीं छोड़ेंगे। चल। रुक।
एक स्टूडेंट पे हाथ उठाने का अंजाम जानते हो तुम? स्टूडेंट तो क्या, उसकी टीचर पर भी हाथ उठाऊंगा। हमारे देश में लड़कियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और तू एक लड़की पर हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन कर रहा है। हनुमान जी का भक्त हूँ, मुझे कोई नहीं झुका सकता। क्या बोला बे? फिर से बोला। अब कौन हो तुम? रिश्तेदार हो क्या इनके? दुखी इंसान की मदद करने के लिए रिश्ता होना जरूरी नहीं है, इंसानियत होनी चाहिए। ए, हाथ हटाइए अपना। पता है कितना पैसा बाकी है इनका? बिल भरने के पैसे नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों आए? किसी सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाते ना। इमरजेंसी के वक्त इंसान सबसे नजदीक का अस्पताल देखता है, समझा? जेब में कितना पैसा पड़ा है वो नहीं गिनता। मैं देखता हूँ बॉडी ले जाने से कौन रोकता है। लेके चलो। मेरे को लाइफ में बहुत लोग का हिसाब चुकता करना है। चल आज तुझसे ही शुरू करता हूँ मैं। आजा। ए शिवा, क्या कर रहा है? भूल गया किसके अड्डे पर खड़ा है? तेरे ही अड्डे पर अकेला आकर तुझे खुले में ललकार रहा हूँ मैं। आजा, अपनी पूरी फौज इकट्ठी कर ले। इतनी लाशें बिछाऊंगा कि गिनते हुए थक जाएगा। ये एक मर्द की जबान है। तेरे तेवर थोड़े बदले हुए लग रहे हैं आज। अबे सिर्फ तेवर ही नहीं, जो लड़की वहाँ बैठी है ना, उसने तो मुझे ऊपर से नीचे तक बदल डाला है। पूरी दुनिया मेरे को पापी, कचरा, लोफर, ठग समझती है। कोई अपने पैरों की चप्पल भी बनाकर पहनना पसंद नहीं करेगा। लेकिन आज वो मेरे पैरों में गिरकर पता है मुझसे क्या बोली? मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। इन हाथों ने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन आज तक ये हाथ कभी कांपे नहीं। लेकिन आज जब उसने मुझे राखी बांधी तो मेरे हाथ ही नहीं, पूरा शरीर ही कांप उठा। बड़े भाई का आशीर्वाद लेते समय जब उसके आंसू मेरे चरणों पर गिरे, तब मेरे अंदर सदियों से भरा हुआ अहंकार उन आंसुओं से धुल गया। यार, रिश्ते नातों में कितनी ताकत होती है, उस वक्त एहसास हुआ मुझे जिंदगी में फर्स्ट टाइम। लोहे के इस हाथ से ज्यादा वजन इस राखी में होता है। 10 साल तक मैं अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरा भरोसा टूट गया। वैसे ही बचपन से मेरी बहन मेरे लौटने का इंतजार कर रही है, लेकिन मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। आज तक उसे कभी भी मैंने अपनी बहन नहीं माना, लेकिन फिर भी मेरे बस एक बार बुलाने पर वो आ गए बिना एक भी सवाल पूछे, क्योंकि अपने भाई पर भरोसा है उसे। और वो भरोसा मैं जिंदगी भर नहीं तोड़ने वाला, और इसीलिए उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। और तुम सबकी धुलाई उसके सामने करके मैं खुद की कोई बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि जब किसी बहन पर खतरे का साया मंडराता है तब एक भाई उसकी रक्षा कैसे करता है, आज उसका एक नमूना तुझे दिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुझे याद दिला दूं कि मेरे सिर पर किसका हाथ है? माय डैड, जेबी द किंग मेकर। एक्स्ट्रा माल चाहिए तो बोल, 2-4 सूट के 100 दे दूंगा। लेकिन ये फिजूल का भाई बहन का ड्रामा बंद कर और उसे मेरे हवाले कर दे। काम करता है तू मेरे लिए। बाप का पैसा तेरी हैसियत बदल सकता है, लेकिन तेरी औकात नहीं। फाइटर, एक एक का नामो निशान मिटाने आया हूँ मैं। तेरे बाप को जाकर बोल मेरे बारे में। भगवान शिव जी के नंदी बैल जैसा शांत स्वभाव बिल्कुल नहीं है आप उनका। माँ दुर्गा को जो अपनी पीठ पर बैठाता है वो शेर हूँ मैं। बाप की पूरी ताकत इस्तेमाल कर ले, पूरी फौज इस्तेमाल कर ले, चाहे सारे फोन घुमा ले, लेकिन मैं अकेला अपने ही बलबूते पे सबसे लड़ने की शक्ति रखता हूँ। तेरे अड्डे पे अकेला आया हूँ मैं, लेकिन पलक झपकते ही तुम सबकी लाशों का ढेर लगाकर निकल जाऊंगा मैं। बेटा, तू तो सिर्फ ट्रेलर देखकर ही हिल गया है।
अगर पूरी फिल्म दिखा दी ना तो सोच तेरे साथ क्या होगा। आ गया? हाँ? तुझे लगा बेटे की मौत के बाद बाप किसी कोने में बैठकर शोक मनाएगा? राक्षस हूँ मैं, और अब ये राक्षस तेरा सर्वनाश करेगा। मेरा सर्वनाश करने के लिए पहले तेरा बेटा आया और मैंने उसका टिकट काट कर उसे ऊपर भेज दिया। तेरा काल तेरे सामने खड़ा है और तू उसे ही ललकार रहा है। डायलॉग बाजी बहुत हो गई, आजा। शिवू 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 मेरे बच्चे देख, तेरी माँ आई है बेटा। उठ शिवू, उठ शिवू। शिवू मुझे माफ कर दे। शिवू शिवू तुम लोग इंसान हो या राक्षस? इसे अकेला छोड़ दो तुम लोग। तुम लोगों के भले के लिए कह रही हूँ मैं, वरना ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस बात का घमंड है तुझे? मेरे बेटे का, हाँ अपने बेटे पर नाज है मुझे। अगर तुझे अपनी नालायक औलाद पर नाज हो सकता है तो सोच, एक शेर को पैदा करने वाली माँ को कितना नाज होगा। बचपन से लेकर आज तक मैं अपने बेटे को माँ का प्यार कभी नहीं दे पाई। बस मेरी कोख से जन्म लेने के नाते मेरा ये बेटा आज तक मेरा इंतजार ही करता रहा, और अपनी माँ के लिए आज ये उठकर तुम सबको खत्म कर देगा। भाषण मत दे ज्यादा, उठा इसे। शिवू शिवू उठ शिवू, आंखें खोल बेटा। अब इसके पास पहुंचाने का वक्त आ गया है। बस बहुत हुआ बेटा। शिवू नामर्द, अगर मेरी माँ को नुकसान पहुँचाने के बारे में कुछ सोचेगा भी ना तो उसे हर जन्म में आके तड़पा तड़पा के मारूंगा। सोए हुए शेर को जगा के अच्छा नहीं किया, अब तेरा शिकार होगा।